In my classroom teaching experience, many students who are facing the problem in the naming of oxo acid, like which oxo acid is called meta, ortho, pyro, and hypo. And it was also very difficult to decide number of pp bond in oxoacid of phosphorus, number of ss bond in oxoacid of sulfur. Here I will give you three short tricks, 3x, so that you can easily decide all these terms. Hello everyone, this is Atul Kumar. In this lecture, I will give you some short tricks and rules of oxoacid series and also discuss what is the logic behind in these short tricks. जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कुछ ऐसे है, देखिए दिस इज द जेई क्वेश्चन. इसमें पूछा गया है कि इसमें पीपी बॉन्ड होगा या नहीं होगा, नाम क्या है इसका, और ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि पीपी बॉन्ड होगा या नहीं होगा. ये नीट 2017 क्वेश्चन है. इसमें पूछा गया है कि एसएस बॉन्ड है या नहीं है, इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड होगा या नहीं होगा. राइट, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे. हियर आई विल गिव यू 3 रूल्स. Why applying these rules you can easily decide all these things about the oxo acid. बात करते हैं रूल नंबर 1 से. उससे पहले समझते हैं ऑक्सो एसिड्स होते क्या है. तो डेफिनेशन समझते हैं ऑक्सो एसिड की क्या है. ऑक्सो एसिड्स होते क्या है. तो इज इट ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड इज ऑक्सो एसिड? नो, नॉट एट ऑल. देखिए SO3 लिखा हुआ है, कहीं पे SO3 लिखा हुआ है. इज द ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड. इज इट ऑक्सो एसिड? नो, नॉट एट ऑल. इज द ऑक्साइड. तो ऑक्सो एसिड होंगे क्या, क्या होंगे ऑक्सो एसिड? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस नॉन मेटल, इनके थ्रू जो कंपाउंड बनेंगे उन्हें हम बोलेंगे ऑक्सो एसिड. हाइड्रोजन, द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लस नॉन मेटल है ना इज कॉल्ड ऑक्सो एसिड. तो देखिए जैसे H2SO4 is oxo acid, H3PO4 is oxo acid. राइट, देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नॉन मेटल, दीज आर कॉल्ड ऑक्सो एसिड. यहीं पे समझ लेते हैं साथ ही साथ हाइड्रा एसिड्स क्या होते हैं. हाइड्रा एसिड है ना, एक छोटी डेफिनेशन समझ लेते हैं. हाइड्रा एसिड्स क्या होता है, तो हाइड्रा एसिड को भी साथ साथ समझ लेते हैं. तो कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल, कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल इज कॉल्ड हाइड्रा एसिड. नॉन मेटल भी ग्रुप 16 और ग्रुप 17 का होना चाहिए, ठीक है, तब उसे हम हाइड्रा एसिड बोलेंगे. फॉर एग्जांपल H2O है ना, H और ग्रुप 16 एलिमेंट, H2S, H2SE है ना, ये सब क्या है, हाइड्रा एसिड्स हैं. देखिए HF, HCl, HBr, HI, these are called हाइड्रा एसिड. तो हाइड्रा एसिड की डेफिनेशन हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल को हाइड्रा एसिड्स बोलेंगे. नॉन मेटल ग्रुप 16 और 17 का होना चाहिए, तब से हाइड्रा एसिड बोलेंगे. वापस आते हैं ऑक्सो एसिड. हिंट बता रहा हूँ यहाँ पर, यह शॉर्ट ट्रिक समझिए उसको, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की इंपॉर्टेंट है. इन ऑल ऑक्सो एसिड, समझिए ध्यान से, इन ऑल ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड हाइड्रोजन एटम will always connect with oxygen except oxo acids of phosphorus. फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड छोड़ के बाकी सब में जितने भी ऑक्सो एसिड्स होंगे उन सब में हाइड्रोजन हमेशा क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ होगा. मतलब क्या हुआ, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो उतने ही OH बॉन्ड बनेंगे. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाइड्रोजन हमें पता है हमेशा कॉर्नर पे रहता है, तो उतने ही OH बॉन्ड भी होंगे कॉर्नर पर. हिंट मिल गई स्ट्रक्चर को बनाने की, बहुत बड़ी हिंट है. अब ऑक्सो एसिड फॉस्फोरस में क्या होगा उसे देखते हैं. जैसे देखिए कुछ स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करके देखते हैं यहाँ पर. देखिए H2SO4 का स्ट्रक्चर है, तो हमें पता है देखिए 2 OH बॉन्ड होंगे. सेंट्रल एटम इज सल्फर, सेंट्रल एटम सल्फर बना लिया. 2 OH बॉन्ड होंगे, तो OH बॉन्ड इधर आ गए, 2 OH बॉन्ड, राइट, 2 OH बॉन्ड आ गए, राइट. अब देखिए ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड इधर बनेगा, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना सकता है, एक इधर बनेगा, राइट. कितने बचे, 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, स्ट्रक्चर बन गया. कोई भी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं इस एंड से. अब ऑक्सो एसिड फॉस्फोरस में क्या होगा उसे देखेंगे. देखिए ऑक्सो एसिड फॉस्फोरस को देखते हैं, ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस को बनाते हैं. तो देखिए फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड छोड़ के बाकी सब में उतने ही OH बॉन्ड होंगे जितने हाइड्रोजन होते हैं.
तो यहाँ पर रूल्स को समझने से पहले कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है H3PO4 is the oxo acid of phosphorus H3PO2, राइट। ये 3 ऑक्सो एसिड फॉस्फोरस के हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास कितने OH बॉन्ड होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, किस तरह डिसाइड करेंगे उसे समझते हैं। देखिए किस तरह, आप याद रखिए 4-1 इतने क्या होंगे, OH बॉन्ड होंगे। 3-1 इसमें 2-1, है ना, बड़ा आसान है याद रखना। देखिए किस तरह हमने याद किया, 4-1 3 OH बॉन्ड होंगे यहाँ पर, 3-1 2 2-1 1 OH बॉन्ड होगा, राइट। तो इस तरह हम इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करके देखते हैं इसके। तो यहाँ पर देखिए 3 OH बॉन्ड होंगे, तो फॉस्फोरस ये मिला आपको, फॉस्फोरस ये मिला, OH OH OH, बचा एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, राइट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फॉस्फोरस है, 2 OH बॉन्ड लगाएंगे, है ना, 3-1 2 OH, तो 2 OH तो हमने बना लिए, 2 OH बॉन्ड बना लिए हमने ये, राइट। अब बचे आपके पास कितने हाइड्रोजन, 1, तो इसका मतलब हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट होगा, OH बॉन्ड नहीं है। बचा कितना, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, राइट। इस तरह हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इन्हीं को एसिडिक एच भी बोलते हैं, जो हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कनेक्ट होता है, दिस हाइड्रोजन इज कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन। 2-1 लास्ट में देखिए 2-1 यानी कि 1 OH बॉन्ड होगा, यहाँ पर 1 OH बॉन्ड होगा, एक OH बॉन्ड बना लिया। बचे कितने आपके पास, 2 H, इसका मतलब हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट होगा H से, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, ये बना लगा दिया आपने, डबल बॉन्ड बन गया, है ना। तो अगर आपको OH बॉन्ड पता चल जाए तो वहां से आप स्ट्रक्चर को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हिंट है, देखिए जहां पर ये स्ट्रक्चर के पास जाइए वहां पे देखिए 4-1 3 OH बॉन्ड होंगे, 3-1 2 OH बॉन्ड होंगे, 2-1 1 OH बॉन्ड होगा। यहाँ से आप इजीली स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। इन्हीं को आप एसिडिक हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। इसमें 3 एसिडिक हाइड्रोजन होंगे। देखिए हाइड्रोजन कनेक्ट विद द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाइड्रोजन कनेक्ट विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन। 3 एसिडिक हाइड्रोजन, कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, ये 2 एसिडिक हाइड्रोजन, 1 एसिडिक हाइड्रोजन, राइट। तो जब आप रिएक्शन बेस के साथ ये कर रहा होगा तो इन्हीं हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर सकता है, इन्हीं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। तो रूल नंबर 1 क्या, देखिए रूल नंबर 1 है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग उनको नाम क्या दिया गया उसे देखते हैं। तो अपन यहाँ पे देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स हो सकते हैं। तो ऑक्सी एसिड वो सारे होंगे जिसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन अपन जो यहाँ बात करेंगे सिर्फ ग्रुप 15, 16 और 17 के, यही इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड हैं। उनमें से भी स्पेशली बात करेंगे फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन के ऑक्सो एसिड, क्योंकि यही एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और इन्हीं की वैरायटी ऑफ पायरो मेटा बन सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं से बात करते हैं रूल नंबर 1 में। ग्रुप 15 और ग्रुप 17, तो इनके अगर ऑक्सो एसिड्स होंगे according to their oxidation state plus 3 oxidation state और plus 5 oxidation state, plus 3 oxidation state है तो अस एसिड बोलेंगे उन्हें, और plus 5 oxidation state है तो एक एसिड बोलेंगे, एक एसिड। लोअर को जनरली एस बोलते हैं और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को एक बोलते हैं। अब यहाँ पर ग्रुप बचा हुआ है 16। सिमिलरली ग्रुप 16 की बात करें तो ग्रुप 16 में जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी +4 और इसकी हायर वाली है +6। तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 वाले को अस बोल देंगे और +6 वाले को एक बोल देंगे, एक एसिड। तो ये जनरल रूल याद रखना है। रूल नंबर 1 यही है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से इनके नाम क्या है। तो ग्रुप 15 और 17 में +3 अस, स्मॉलर इज अस और हायर इज एक। सिमिलरली ग्रुप 16 में +4 और +6 में अस और हायर वाले को एक बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास है H3PO4, H3PO4। अब देखिए यहाँ पर फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +5, तो +5 वाले को क्या बोलेंगे, एक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। सिमिलरली अगर हमने लिखा H3PO3, देखिए यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, राइट।
अगर H2SO4 की बात करें, यहाँ पर H2SO4 की बात करें तो देखिए यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। तो इस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से उनके नाम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे क्लोरीन का लेते हैं तो HClO3, HClO3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए क्लोरीन ग्रुप 17 का +5 एक होगा, तो क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, राइट। HClO2, HClO2 देखिए HClO2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या नाम हो जाएगा इसका? अस, तो क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। तो इस तरह इनके हम नाम बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग। अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं, रूल नंबर 2 पे आते हैं। इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 1 में हमने देखा कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से इनके नाम क्या होंगे। अब हम अपन रूल नंबर 2 में देखेंगे। अगर एक एसिड से कोई हमारे पास अगर एक एसिड है, उनसे हम एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, हटाते हैं H+ को, तो हमें मिलेगा 8 आयन बोलेंगे, 8 आयन। एक एसिड से एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, हटाते हैं, तो 8 आयन मिलेगा। अस एसिड से हटाएंगे एसिडिक हाइड्रोजन को, तो हमें मिलेगा 8 आयन, 8 आयन है ये, और ये 8 आयन मिलेगा। एग्जाम्पल से देखते हैं क्या मतलब इसका। ध्यान रखना ये एसिडिक हाइड्रोजन है, जो ये हटा रहे हैं वो ओनली एसिडिक हाइड्रोजन है। तो अगर ग्रुप 15, 16 और 17 के ऑक्सो एसिड देखते हैं, तो एसिडिक हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होगा, है ना, इन जनरल ऑक्सो एसिड में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होगा उसे बोलेंगे एसिडिक हाइड्रोजन। तो फॉर एग्जांपल H3PO4 है, देखिए H3PO4, समझते हैं H3PO4। अब H3PO4 का जो नाम है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से इसका नाम एक एसिड होगा, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। ध्यान से समझिए, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। अब यहाँ से अगर आपने एसिडिक हाइड्रोजन हटाए तो इसके पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन होंगे? 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। 3 एसिडिक हाइड्रोजन हटाएंगे तो PO4 -3 मिलेगा, इसका नाम हो जाएगा फॉस्फेटाइन, फॉस्फेटाइन, फॉस्फेटाइन। सिमिलरली देखिए अगर H3PO3 है ना, इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड, है ना, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 वाले को अस बोलते हैं, तो फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, अस एसिड, राइट। तो अगर अपन यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन हटाएंगे, क्वेश्चन है इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन ओनली 2 है ना, तो यहाँ से 2 एसिडिक हाइड्रोजन हटा सकते हैं, ओनली 2 एसिडिक हाइड्रोजन को। मैंने स्टार्टिंग में ये बता दिया किसके पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, तो ये 2 एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपके पास HPO3 -2, HPO3 -2, राइट। इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉस्फाइटाइन, फॉस्फाइटाइन, फॉस्फाइटाइन। ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, ये HPO3 -3 फॉस्फाइड नहीं होगा, HPO3 -2 फॉस्फाइड आयन होगा। अगर यहाँ पे देखिए अगर हमने लिखा है Na2HPO3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम फॉस्फाइड, है ना, Na+ है और सोडियम फॉस्फाइड इसका नाम हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें H3PO2 की, तो हमें पता है इसके पास ओनली 1 एसिडिक हाइड्रोजन होता है, एक ही एसिडिक हाइड्रोजन को आप हटा सकते हैं, तो जो आपको मिलेगा वो H2PO2-, राइट। इसका वैसे नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइपोफॉस्फाइड, हाइपोफॉस्फाइड। तो इस तरह इनके नाम हम डिसाइड कर सकते हैं। एक एसिड से H निकालेंगे एसिडिक हाइड्रोजन तो 8 बनेगा, आज से हाइट, है ना, तो इस तरह इनके नाम डिसाइड कर सकते हैं। अब रूल नंबर 3 पे आते हैं, इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में हम देखेंगे किस कंपाउंड को ऑर्थो बोलते हैं, किसको मेटा बोलते हैं, किसको हाइपो, किसको पायरो बोलते हैं। तो देखिए मेटा के लिए जो रूल है, एक मॉलिक्यूल से, एक ऑक्सो एसिड मॉलिक्यूल से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे तो उसका नाम मेटा होगा। 2 ऑक्सो एसिड मॉलिक्यूल से 2 वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे तब मेटा, तब भी नाम उसका मेटा ही देंगे।
और तीन वाटर मॉलिक्यूल, तीन ऑक्सो एसिड से तीन वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे तब भी मेटा नाम होगा, या एन मॉलिक्यूल से एन वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे तब भी मेटा होगा, मेटा पॉलीमर, राइट। तो दिस इज द रूल, मतलब जितने ऑक्सो एसिड के मॉलिक्यूल हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं तो उसका नाम मेटा आता है। वन मॉलिक्यूल अस एसिड से एक ऑक्सीजन को हटा देंगे तो हाइपो नाम देंगे। और पायरो के लिए क्या रूल है, पायरो के लिए रूल है कि दो मॉलिक्यूल, पायरो मींस मतलब हीट होना, है ना। तो दो मॉलिक्यूल को अगर हमने क्लब किया और एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया तो उसका नाम पायरो होगा, और पायरो से ऑक्सीजन को हटाते हैं तो उसका नाम हो जाता है हाइपो। तो ये बेसिक 3 पॉइंट है रूल नंबर 3 में, कब मेटा बोलते हैं, कब हाइपो बोलते हैं और कब पायरो बोलते हैं, राइट। तो ये 3 रूल हमें ध्यान रखने हैं। मेटा के लिए जितने मॉलिक्यूल ऑक्सो एसिड के मॉलिक्यूल है उतने ही वाटर मॉलिक्यूल हटने चाहिए तो मेटा नाम आता है। सेकंड हाइपो, अस एसिड से ऑक्सीजन हटाते तो हाइपो नाम देते हैं, और दो मॉलिक्यूल को क्लब करके एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं तो पायरो आता है, और पायरो से ऑक्सीजन को हटाते हैं एटम को तो हाइपो नाम देते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे देखिए ये लिखा है H3PO4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, तो एक एसिड होगा ये, तो इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। अब इसका नाम हो जाएगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड, है ना, क्योंकि एक से आपने एक ही हटा दिया वाटर मॉलिक्यूल। अब यहां से समझिए ऑर्थो कब बोलेंगे, जब ये मेटा है तो इसका पेरेंट एसिड ऑर्थो बोलेंगे। सिमिलरली देखिए ये बोरिक एसिड है, अब इसका नाम हो जाएगा मेटाबोरिक एसिड, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल को आपने रिमूव कर दिया तो इसका नाम है मेटाबोरिक एसिड। अब समझते हैं मेटाबोरिक एसिड है तो इसका जो पेरेंटल एसिड होगा उसे बोलेंगे ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, राइट। अब यहां से समझते हैं नेक्स्ट, अगर हमने H2SO4 लिया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ग्रुप नंबर 16 में +6 को इक बोलते हैं और +4 को अस बोलते हैं, तो +6 सल्फर की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये इसका नाम होगा सल्फ्यूरिक एसिड, इक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। यहां से अगर आपने एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया तो ये बचेगा ओनली SO3, ध्यान से समझिए। अब इस केस में इसको मेटा नहीं बोल सकते, मेटा नहीं बोल सकते, रीजन क्या है, ये एसिड नहीं रहा, ये ऑक्साइड हो गया, है ना। जब इसको मेटा नहीं बोल सकते फिर तो ये इसका नाम ऑर्थो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर ये फंडा गलत हो जाएगा कि एसिड है तब तक तो उसे मेटा बोलेंगे, अगर एसिड ही नहीं बचा तो इसको मेटा नहीं बोल सकते, अगर ये मेटा नहीं है तो इसका नाम ऑर्थो नहीं हो सकता, इसलिए ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता है, जबकि ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड होता है क्योंकि उससे मेटा पॉसिबल है। तो ये एक जनरल फंडा है मेटा को देखने का कि मेटा के बाद जो आपने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया वो एसिड बचना चाहिए। देखिए एसिड है, एक H है, यहाँ पर H एसिड है तब ये मेटा नाम होगा, यहाँ पर H नहीं है, ये ऑक्साइड सिंपल बन गया, तब इसको हम मेटा सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बोल सकते। जब इसको मेटा नहीं बोल सकते तब इसको ऑर्थो भी नहीं बोल सकते। तो मेटा और ऑर्थो दोनों इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, राइट। तो यहाँ से हम इस तरह मेटा को डिसाइड कर सकते हैं। अब हम लेके देखते हैं किसी एन मॉलिक्यूल से, देखिए अगर हम इससे दो मॉलिक्यूल लेंगे और दो को रिमूव करेंगे तभी हमारे पास क्या बनेगा उसे देखते हैं। नेक्स्ट 3 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4 और 3 वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया तो बताइए क्या मिलेगा, है ना। अभी बताया था आपको कि जितने मॉलिक्यूल हैं ऑक्सो एसिड के उतने ही वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे तो हमें मेटा फॉर्म मिलती है। तो देखिए H3PO4 से 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किए तो देखिए यहाँ पे 3 3 जा 9, यहाँ 6 हट गए तो H3 बचा, P3 बचा, और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हटने के बाद, एटम हटने के बाद O9 बचा, तो ये H3P3O9 बच गया, इसे हम लिख सकते हैं HPO3 का होल थ्राइस। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर N मॉलिक्यूल लेता हूँ H3PO4 का और N वाटर को हटाते हैं तो ये आ जाएगा HPO3 का होल N, ये मेटा पॉलीमर हो जाएगा, मेटा पॉलीमर। अब देखिए इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और ये हो जाएगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड, लेकिन ये पॉलीमर आएगा क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल को आपने लेके ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया हुआ है, तो ये मेटा पॉलीमर आ जाएगा। इसमें N=3 डालेंगे तो यही मिल जाएगा हमें, है ना। तो अब देखते हैं N=3 के लिए हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, H3P3O9 या HPO3 का होल थ्राइस। आप 3 वाटर मॉलिक्यूल लेके 3 हटाए तब भी ये मिलेगा, इसमें N की वैल्यू 3 डालिए तब भी ये मिल जाएगा, तो N=3 इसमें पुट किया तो ये मिल जाएगा। इस देखिए अब देखते हैं 3 फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल को लिया तो 3 वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया तो हमें फॉस्फोरिक एसिड का पॉलीमर मिल जाएगा, मेटा पॉलीमर मिल जाएगा ये।
सिमिलरली अगर एन लेंगे तो तब भी मेटापॉलीमर मिलेगा, एन से एटम एन बॉटम को रिमूव किया तो मेटापॉलीमर मिल जाएगा। तो एग्जांपल जैसे समझते हैं, इसके जो फॉर्म है, ये जो आपने मेटापॉलीमर बनाया है इसके दो फॉर्म पॉसिबल हैं, एक मेटा का साइक्लिक फॉर्म, एक लीनियर फॉर्म, है ना। साइक्लिक फॉर्म कैसे फॉर्म होगा और लीनियर फॉर्म कैसे फॉर्म होगा, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो साइक्लिक फॉर्म के लिए, और दोनों ही फॉर्म इंपॉर्टेंट हैं, दोनों फॉर्म एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो दोनों फॉर्म इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या करेंगे, तीन वाटर मॉलिक्यूल, तीन H3PO4 को लीजिए, वन H3PO4 मॉलिक्यूल, है ना। फिर दूसरा यहां पर रखिए, इसके साथ OH, और तीन वाटर मॉलिक्यूल को हमें रिमूव करना है। तो इस तरह हमने बैक टू बैक रखे साइक्लिक फॉर्म में, है ना। यहाँ देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव करिए, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव करिए आप, और एक वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे रिमूव करिए, तो साइक्लिक फॉर्म बन जाएगा, है ना। तो इसे बोलेंगे आप, अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखिए यहाँ पर 6 एटम आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 एटम आ चुके हैं साइकिल में। तो देखिए 6 एटम ऑल्टरनेट पीओ पीओ बॉन्ड है। हर फास्फोरस के पास डबल बॉन्ड O और एक OH है, डबल बॉन्ड O और OH, डबल बॉन्ड O और OH, डबल बॉन्ड O और OH, राइट। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसे बोलेंगे साइक्लिक, साइक्लिक फॉर्म बनाया आपने, तो साइक्लिक मेटा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, साइक्लिक मेटा फॉस्फोरिक एसिड, या साइक्लिक मेटापॉलीमर भी बोलेंगे इसे, साइक्लिक मेटापॉलीमर, राइट। इसी तरह अगर अपन बनाते हैं इसका लीनियर स्ट्रक्चर, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, अगर इसका लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो तीन इस मॉलिक्यूल को साइड साइड रखेंगे और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते जाइए, तो इसका ये लीनियर स्ट्रक्चर मिल जाएगा। देखिए इस तरह H3PO4 लिया आपने, H3PO4 लिया, इसको हटा देते हैं, इस तरह देखिए तीन मॉलिक्यूल लिया आपने, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करिए, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करिए, है ना। तो जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा वो मिल जाएगा आपको लीनियर पॉलीमर, लीनियर मेटा का लीनियर पॉलीमर, ये स्ट्रक्चर मिला आपको, लीनियर पॉलीमर मिल जाएगा, है ना। तो ये लीनियर पॉलीमर है मेटा का। इस तरह हम लेटा का लीनियर पॉलीमर बना सकते हैं, साइक्लिक पॉलीमर बना सकते हैं। इसी तरह चार है अगर ये मॉलिक्यूल, तो चार को रखेंगे साइड साइड और ये लीनियर पॉलीमर मिल जाएगा। और अगर इस तरह साइकिल में भी चार हैं तो एक तरह लीनियरली साइकिल में अरेंज करेंगे और बॉटम मॉलिक्यूल रिमूव करते जाएंगे तो साइक्लिक फॉर्म मिल जाएगा। तो इस तरह हमने देख लिया कि भाई ये मेटा का पॉलीमर किस तरह मिलता है हमें, मेटा का पॉलीमर किस तरह हम देखते हैं। अब आते हैं हाइपो एसिड की बात करते हैं। हाइपो कब बनेगा, अस एसिड से। देखिए H3PO3, इसका नाम है अस एसिड, इसका नाम है अस एसिड। देखिए फॉस्फोरस एसिड, है ना। देखिए फॉस्फोरस 15 ग्रुप में +3 +5 +3 वाले को अस बोलते हैं, तो इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। यहाँ से एक ऑक्सीजन रिमूव करेंगे, है ना। रूल नंबर 3 में बी पॉइंट था, ऑक्सीजन रिमूव करते हैं तो हाइपो मिलेगा। तो ये ऑक्सीजन रिमूव करने के बाद जो स्ट्रक्चर बचेगा वो ये बचेगा H3PO2। अब इसका नाम हो जाएगा हाइपो फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। सिमिलरली अब पायरो के लिए रूल देखिए, पायरो के लिए रूल क्या था, दो मॉलिक्यूल को क्लब करेंगे और उनसे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे तो हमें पायरो मिलेगा। जैसे देखिए H3PO4, ये दो मॉलिक्यूल लिए हमने,
यहाँ से एक बॉर्डर रिमूव किया, तो एक बॉर्डर रिमूव करने के बाद हमें जो मिलेगा वो H4 मिलेगा, P2 मिलेगा और O7 मिलेगा। अब इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम फॉस्फोरिक एसिड है, तो इसका नाम हो जाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अगर यहां से ऑक्सीजन हटाया है ना, सी पॉइंट में, रूल नंबर 3 में सी पॉइंट, ऑक्सीजन हटाते, पायरो से ऑक्सीजन हटाते, नाम उसका क्या हो जाता है, हाइपो। तो यहां से ऑक्सीजन हटाइए तो ये हो जाएगा H4P2O6। अब इसका नाम हो जाएगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। एक बार स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। दो मॉलिक्यूल से एक बॉटम मॉलिक्यूल रिमूव करना है, तो इसमें दो मॉलिक्यूल से एक बॉटम मॉलिक्यूल रिमूव करना है हमें। देखिए इसको बॉटम मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे तो ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। स्ट्रक्चर मिल जाएगा, बॉटम मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे तो ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। हालांकि स्ट्रक्चर में देखिए, अगर ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो हो एक साइड में नहीं होना चाहिए, है ना, स्टैगर्ड फॉर्म होना चाहिए इनका। तो इस O को इधर बना लेते हैं रिपल्सन मिनिमाइज करने के लिए, OH इधर रखिए। स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ इनकी पोजीशन को चेंज किया है, तो ये इनका स्टेबल स्ट्रक्चर है। अगर मैं यहाँ से ऑक्सीजन हटाता हूँ तो हाइपो मिल जाएगा, तो ऑक्सीजन हटाइए, यहाँ से ऑक्सीजन हटाएंगे तो हाइपो मिल जाएगा। तो ये हाइपो है, तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब देखिए हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में पीपी बॉन्ड होगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड में पीपी बॉन्ड नहीं होगा, है ना, तो ये ध्यान रखना है, इट कंटेन ओनली पीपी बॉन्ड। तो इस तरह हम इनके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसी तरह फास्फोरस एसिड के दो मॉलिक्यूल लेंगे तब भी यहाँ पर हमें पायरोफॉस्फोरस एसिड मिल जाएगा, सिमिलरली इसी तरह, और वहां से हटाएंगे तो हाइपो मिल जाएगा, है ना। तो अब हम इसको डिटेल में देखेंगे फास्फोरस एसिड की सीरीज में।